वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं गाइस वो है पिक ए कार्ड रीडिंग। और ये लेट नाइट फीलिंग्स या आज रात की उनकी फीलिंग्स पर रीडिंग होने वाली है। तो स्क्रीन पर आज आपको सिर्फ अपना जो नाम का पहला अक्षर है उसको चुनना है और टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग के साथ। सबसे पहले ऑप्शन 1, आपके पर्सन की आज रात की एनर्जी में नेक्स्ट 40 आवर्स में चेंजेस लाने के बारे में वो सोच रहे हैं। आज रात इनकी एनर्जी जो है वो कुछ नया चाहती है। एक्टिव लग रहे हैं, हैप्पी लग रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। थोड़ा सा डर है दिल में, इमोशंस को लेकर कंजूसी जो ये पहले करते थे अब दिल खोल कर प्यार देना चाहते हैं और प्यार रिसीव भी करना चाहते हैं। तो अभी तो जो कार्ड्स आए हैं वो काफ़ी हद तक एक ओपन माइंडसेट को, एक पॉजिटिव एटीट्यूड को आपके पर्सन का दिखा रहे हैं। और इस ऑप्शन में वो लोग बहुत ज़्यादा हैं जो किसी सोलमेट कनेक्शन में है। यहाँ पे कुछ लोग अपने सोलमेट के साथ हैं और सोलमेट कनेक्शन भी बहुत इजी गोइंग रिलेशन नहीं होता। देखिए, रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो सोलमेट हो, कार्मिक हो, सब में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू कार्मिक रिलेशनशिप, सोलमेट कनेक्शंस फार बेटर हैं। और इनकी एनर्जी में ये भी लग रहा है कि इनको अपने ऊपर ही गुस्सा है, किसी बात के लिए परेशान हैं। आज रात हो सकता है कि अपने भगवान को अपने ऊपर दया करने के लिए ये ईश्वर के आगे प्रार्थना करें कि हे प्रभु या हे भगवान, मैंने जो भी आज तक प्यार में सही नहीं किया उसके लिए मुझे ज़रूर माफ़ कर देना। क्योंकि इनकी एनर्जी जो है ना वो थोड़ी ऐसी है जो हर दिन बदल रही है। शायद आप आने वाला वीडियो जब इनकी एनर्जी का सुनोगे तो शायद उसमें कुछ और नई बातें इनके विचारों की पता लगेंगी। तो टुनाइट फीलिंग्स या टुनाइट लेट नाइट एनर्जी में लॉट ऑफ स्ट्रेस, अकेलापन और इस रिश्ते से खुद को संभालना, इस रिश्ते से अपने आप को जोड़ कर रखना, आपके लिए रोमांटिक फील करना, आपको लेकर आने वाले दिनों में कहीं डेट पर लेकर जाना, कुछ क्यूट क्यूट सी एनर्जी मुझे अगले कुछ दिनों में इनकी लाइफ में एंटर करती हुई नज़र आ रही है। कुछ नंबर्स भी यहाँ निकले हैं। ये आप लोगों के पार्टनर का डेस्टिनी नंबर हो सकता है। कुछ लोग पूछते रहते हैं मुझसे, मैम डेस्टिनी नंबर क्या होता है, हमें बताओ। मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। तो डेस्टिनी नंबर भाग्यांक होता है और इसको कैसे निकाला जाता है, क्योंकि अभी मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी तो शायद कुछ लोगों को ना समझ आए। तो आप कृपया करके नेट पे सर्च कर लेना कि भाग्यांक कैसे निकालते हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है लाइफ में। तो इनका डेस्टिनी नंबर है 5, 7, 8 और 9, 5, 7, 8 और 9। ये कुछ लोगों के पार्टनर का डेस्टिनी नंबर है। देन यहाँ नेक्स्ट फ्यू कार्ड्स हैं एंजल गाइडेंस के और यूनिवर्स के मैसेज के। एंजल गाइडेंस के लिए कार्ड निकला है कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो मैंने तो आपको बोला ही है, ये ऑप्शन 80% सोलमेट वालों का है। कार्मिक लोग होंगे यहाँ पर, लेकिन आज की रीडिंग तो बम्पर एनर्जी दिखा रही है सोलमेट कनेक्शन की।
डोंट वरी, जो भी आपके बीच में पिछले कई महीनों से या पिछले कुछ दिनों से जो भी टेंशन का माहौल बना है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व हो रही है। और यहाँ अगर मैं राशियों की बात करूँ तो आज की रीडिंग में राशियाँ इस ऑप्शन में सारी आई हैं। फायर एलिमेंट भी है, अर्थ भी है, एयर भी है, वाटर भी है। आज रात कुछ लोगों में रात का 10 से 1 बजे का टाइम, रात 10 बजे से लेकर 1 बजे का टाइम इम्पॉर्टेंट है। और बाकी के कार्ड्स यहाँ पर ये भी दिखाते हैं कि इनके दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको इन्होंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया। ये सोच रहे हैं आपके साथ दिल की बात कुछ करना चाहते हैं। ये चाहे बातें परिवार से जुड़ी हों, दोस्तों से जुड़ी हों, इनके काम से जुड़ी हो, जिंदगी से जुड़ी हों, या आपके साथ इनका जो रिश्ता है उससे जुड़ी हूँ। कुछ बातें हैं जो आज रात इनका करने का मन है कि मैं बता देता हूँ या मैं बता डालती हूँ, बाकी देखा जाएगा जो होगा। और यहाँ 5 से 7% लोगों का पार्टनर एक सेक्सुअल एनर्जी में ज़्यादा है। तो अगर आप इनसे इमोशनल कनेक्शन या वो दिल से दिल वाली बात करना चाहते हो कि ये मुझसे प्यार की बात करें, मुझे फिज़िकल बातें या फिज़िकल एनर्जी की तरफ अभी ज़्यादा बात नहीं करनी, तो शायद आप दोनों में विचारों की मतभेदता नज़र आ रही है। यानी कि थॉट्स और फीलिंग्स में डिफरेंस लग रहा है। और ये पर्सन ना थर्ड पार्टी में भी है। ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं जानबूझकर। और इस पर्सन को ये भी लगता है कि मुझे इस कनेक्शन में आने के लिए बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, मैं जब चाहूँगा अपने पार्टनर को मना लूँगा। तो अपने ऊपर भरोसा है, आपके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, विश्वास बहुत ज़्यादा है। शायद ये रिश्ता काफ़ी साल पुराना भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा विश्वास गहरा हो गया है इनका। सॉरी भी बोलना चाहते हैं क्योंकि अपॉलॉजी का कार्ड है, माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो गलतियां इनसे हुई हैं उनको दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। तो एक अच्छा चेंज मैं इनमें देख रही हूँ। और ध्यान रखना, आज रात आपको ऑनलाइन चेक करने वाले हैं। अगर आप इन्हें जानते हो कि इनके अंदर ऐसी एनर्जी है कि छुप छुप कर नज़र बनाना, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। क्योंकि मुझे आप भी इनके ऊपर नज़रें बनाए दिख रहे हो कि आपकी नज़रें भी इनके सोशल मीडिया पर या इनके जीवन की कुछ नई चीज़ों पर है कि ये इनकी लाइफ में कौन सा अपडेट आया है, क्या इनकी ज़िंदगी में नया हो रहा है। तो वो थॉट आप में भी आते हैं और इनमें भी आते हैं। बहुत सिमिलर एनर्जी है। कुछ लोगों का बर्थडे हो सकता है और ये आपका जो जन्मदिन आ रहा है शायद अगले कुछ ही दिनों में है। और आज रात ये कोई ऐसा विचार या कोई ऐसा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं जिसके बारे में आपको भनक नहीं हो सकती। कुछ भी आपको अचानक इनकी तरफ से मिल सकता है, कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल, कोई सरप्राइज गिफ्ट, कोई डेट प्लान कर लें, अपने दोस्तों के साथ आपको लेकर कहीं घुमाने ले जाएं। कुछ तो है जो प्लानिंग नज़र आ रही है। बाकी यहाँ पे ना कार्मिक लोगों के लिए बोलूँगी, ये थर्ड पार्टी में है और अगले 40 घंटे इस रिश्ते में इम्पॉर्टेंट है। मैंने थर्ड पार्टी पे ढेर सारे वीडियोस इस चैनल पर बना रखे हैं, आप चाहें तो उन वीडियोस को सुन सकते हो। और अगर आपको नया थर्ड पार्टी अपडेट वीडियो सुनना है तो कमेंट में थर्ड पार्टी लिख देना। जिन नो कॉन्टैक्ट पे देखना हो वो नो कॉन्टैक्ट लिख दें, जिनको मैरिज पे देखना हो वो मैरिज लिख दें, और जिनके जीवन में किसी तरह से प्रोफेशन या करियर में
कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा और आप करियर पे रीडिंग सुनना चाहते हो तो करियर या प्रोफेशन लिख दो, तो मैं रीडिंग ले आऊँगी। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए आपने नंबर 777 डालना है, 777। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर किसी वजह से ध्यान आपका ऑप्शन 2 या 3 में गया हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। फिलहाल इतना ही। बढ़ते हैं आज के दूसरे ऑप्शन पर, ऑप्शन 2 पर। जिन्होंने चूज किया है ऑप्शन 2, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी, आपके ऑप्शन में इतने सारे लव मैसेज आए हैं, प्रेम भरे संदेश। ये ऑप्शन मुझे ना उन लोगों का लग रहा है जो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं, बहुत पैशनेट भी हैं। प्यार को लेकर शायद आपके कुछ बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं और आप प्यार में हर वो चीज़ करना चाहते हो जो भी आप सोचते हो। तो आप मुझे बहुत ही लाइवली पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत एनर्जेटिक, बहुत क्यूट, बहुत चार्मिंग और बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के रूप में नज़र आ रहे हो। पर्सन आपको लेकर ना बहुत अच्छा सोच रहे हैं आज रात। उनको लगता है कि आपको इग्नोर करना ना आसान नहीं है, आप उन्हें कांटे की टक्कर देते हो। आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो सकता है जो उनको अच्छा लगता हो, या फिर आपको ज़िंदगी में इतना कुछ सहन करने को मिला है कि अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन गए हो। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ही हॉट एंड फायरी है, बहुत ही पैशनेट है। बॉडी, लुक्स, पर्सनालिटी, चार्म, ऑरा, एनर्जी इतनी ज़्यादा कैची है या मैग्नेटिक है कि लोग आपके ऊपर अपनी नज़र नहीं हटा सकते, देखते हैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। ये बातें जो मैं आपके लिए बता रही हूँ, कुछ लोगों में ये आपके पार्टनर की एनर्जी है और बाकियों के लिए ये आपकी खुद की एनर्जी है। क्योंकि जब भी हम टैरो कार्ड रीडिंग्स करते हैं, मुझे नहीं पता कि आपको ये मालूम है या नहीं कि टैरो कार्ड रीडिंग्स में आपकी एनर्जी भी आती है। बेशक आप पार्टनर के लिए पूछ रहे हो या किसी और के लिए पूछ रहे हो, तो आप जिसके लिए भी पूछ रहे हो उसके साथ आपकी एनर्जी भी जुड़ी है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो चैनल्ड मैसेज आए हैं, पहला मैसेज है, मुझे तुम्हारे प्यार की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे इस तरह तड़पाया मत करो, आई मिस यू। मैंने आपको बोला ना, आपका पर्सन आज रात एक रोमांटिक एनर्जी में है। फॉरगेट अबाउट लड़ाई झगड़े, फॉरगेट अबाउट आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, थर्ड पार्टी। आज बस वो आपको फील करना चाहते हैं। उनका बस चले तो वो आपको अपने पास बिठाकर आपको छुएं, आपको फील करें, आपको अपना प्यार दिखाएं। और जिन लोगों का पास्ट में इस इंसान के साथ फिजिकल रिलेशन रहा है, आज रात ये उस एनर्जी में मदहोश हैं, उस एनर्जी को फील करना चाह रहे हैं और उसे इमेजिन भी कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियसली ये पर्सन चाहता है या चाहती है कि आप इनकी लाइफ में हमेशा रहो। शायद इन्होंने कई बार बोला भी होगा कि आपके साथ इनको फिजिकल होकर बहुत अच्छा फील होता है, बहुत लाइट फील होता है। और मैं अज्यूम कर रही हूँ यहाँ पर डेफिनेटली 18+ व्यूअर्स हैं, एडल्ट्स हैं सारे, और जिनके साथ फिजिकल रिलेशन इस पर्सन का बना है, उन्होंने हमेशा आपके साथ फिजिकल एनर्जी को एंजॉय किया है। इस बात से ना आप इनकार कर सकते हो ना वो इनकार कर सकते हैं। तो अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे तुम्हारे साथ खट्टी मीठी लड़ाइयाँ लड़नी है, कितने दिन हो गए तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी, प्लीज़ कॉल मी। ये मुझे उन लोगों की एनर्जी फील हो रही है जिनके पार्टनर ने आपसे पहले
बात करना बंद कर दिया, चाहे किसी वजह से किया या बिना वजह ही कर दिया, क्योंकि कभी कभी इंसान का जो मूड है वो ऑफ हो जाता है, कभी ऑन हो जाता है। कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनको डील करते करते हम प्यार की तरफ टाइम नहीं दे पाते, और फिर हमारा रिलेशन ऐसा हो जाता है कि दूसरे इंसान को लगता है कि अब इसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लग रहा है इन्होंने पहले आपको ना बहुत प्यार दिया शुरू शुरू में, क्योंकि आपके ना बहुत सारे ऐसे पास्ट के कार्ड्स हैं जिसमें ये रिश्ता ना बहुत ही फिल्मी सा रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट लव स्टोरी जिस पर पिक्चर बनाई जा सकती है। तो ये आपको पैम्पर भी करते होंगे, टाइम भी देते होंगे, केयर भी करते होंगे, लेकिन जैसे जैसे ये रिलेशन आगे बढ़ता चला गया, महीनों गुजरे, साल गुजरे, तब आपको लगने लगा कि इस इंसान का मेरे से इंटरेस्ट कम हो रहा है और ये कहीं और ही अपनी दुनिया में बिजी है। तो आज रात आपका जो पर्सन है उसको ना अपनी कमियां नजर आ रही हैं। आज वो अपने अंदर झांक रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं और फील कर रहे हैं कि मैं भी कितना बेवकूफ हूं, मैंने जो इसके साथ किया शायद उसी के कारण ये मुझसे बात नहीं कर रही या कर रहा, इसीलिए वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो। हो सकता है आप में से कुछ दर्शकों ने इस इंसान का नंबर ब्लॉक कर दिया हो, कि आप इन्हें सबक सिखाना चाहते हो कि ये हमेशा मुझे ब्लॉक कर देते हैं, अब मैं इन्हें ब्लॉक करती हूँ तो इन्हें पता लगेगा कि कैसा फील होता है। तो आपका कोई और मोटिव नहीं है, आपका कोई इंटेंशन नहीं है इनको हर्ट करने का, बस सिर्फ आप इन्हें रियलाइज़ करवाना चाहते हो कि इनको एहसास हो कि कैसे प्यार में दुख झेला जाता है। तो जिन्होंने इन्हें ब्लॉक किया है, आपका मन करे तो आप इन्हें अनब्लॉक कर सकते हो, क्योंकि आज रात ये पर्सन आपसे बात करने में बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ही उतावले नज़र आ रहे हैं। बट यहाँ पर ना अगला जो चैनल्ड मैसेज आया है वो बहुत डिफरेंट मैसेज है। आपका पर्सन आपको कहता है या कहती है, प्लीज़ मुझ पर शक करना बंद कर दो, तुम्हें नहीं पता मैं किस हाल में हूँ। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई जो मैंने थर्ड पार्टी को चुना, लेकिन अब मैं पछता रहा हूँ और तुम्हारी तरफ वापस लौटना चाहता हूँ। ये पर्सन ना थर्ड पार्टी में है, अभी भी है, लेकिन ये पर्सन वेट आपका कर रहे हैं। इनको आपसे वो ग्रीन सिग्नल चाहिए, एक इशारा चाहिए, एक हरी झंडी चाहिए कि आप इस पर्सन को मौका देने में आज भी इंटरेस्टेड हो। शायद ये इंसान अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ जो थर्ड पार्टी है अचानक उस रिलेशन में चले गए जिसका कोई फ्यूचर नहीं था। शायद ये भी हो सकता है कि इनको थर्ड पार्टी नहीं छोड़ दिया हो, या थर्ड पार्टी ने कहा हो कि मुझे तुम में अब इंटरेस्ट नहीं है। कुछ तो इन दोनों के बीच में चल रहा है जिसकी वजह से इस इंसान को लगता है कि मुझे अब वापस आना है। बट ये पर्सन श्योर नहीं है कि आप इनको वापस अपने दिल में वो जगह दोगे या नहीं। तो आज रात ऐसी कुछ एनर्जी इनके दिल और दिमाग में छाई हुई है। बाकी यहाँ पे ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी से कई बार ब्रेकअप कर चुके हों, फिर वापस चले जाते हों। तो आप चाहें तो थर्ड पार्टी वीडियोस मैंने इस चैनल पे बहुत सारे बनाए हैं, आप उन थर्ड पार्टी वीडियोस को सुन सकते हो क्लैरिटी के लिए और गाइडेंस के लिए। अब अगर मैं राशियों की बात करूं, ज़ोडिएक साइंस की, तो मुझे गाइस राशियां मुझे सारी नज़र आ रही हैं। तो इस रीडिंग को आज आपने क्लेम करना है 777 लिखकर, कमेंट में डाल दो 777।
और अगर थर्ड पार्टी पे वीडियो नया चाहिए तो कमेंट में थर्ड पार्टी भी लिख देना। वीडियो को लाइक ज़रूर देना क्योंकि रीडिंग यहीं तक थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन थर्ड। तो जिन लोगों ने चूज किया है ऑप्शन थर्ड, ये वाला ऑप्शन ना मुझे सभी लोगों की एनर्जी दिखा रहा है। कांटेक्ट वालों की भी, ब्रेकअप वालों की भी, नो कांटेक्ट वालों की भी, और इन एंड आउट वाला जो रिलेशन है ना, आना फिर चले जाना, उनकी भी। तो ये काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं इस वाले ऑप्शन में जिनका ध्यान ऑप्शन 1 में भी गया होगा और फिर उन्होंने ऑप्शन 3 को चूज़ किया, क्योंकि आज की रीडिंग में जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो अपने नाम के पहले अक्षर से करना है। बट समटाइम्स यूनिवर्स आपके लिए कुछ और बताना चाह रहे होते हैं, एडिशनल जानकारी है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो अगर ध्यान 1 में गया है या 2 में गया है तो आप सुन सकते हो, क्योंकि टैरो में एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आइए अब आपके कार्ड्स देखते हैं, पर्सन आज रात को कैसी एनर्जी में है। मुझे लगता है यहाँ पे ना कुछ लोगों को काफ़ी सारे साइंस मिल रहे हैं ऑलरेडी, आपको भी और उनको भी। या तो इस पर्सन के नाम का लेटर बहुत दिखता है, या इनकी जन्म तारीख दिखती है, या फिर आप दोनों के बीच में जब कभी भी म्यूज़िक से रिलेटेड बातें हुई थी, वही बातें, वही गाने, वही चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार आपको साइन के रूप में सुनाई देती हैं। क्योंकि म्यूज़िक भी एक तरीके से बहुत लोगों के रिलेशन में यूनिवर्स का साइन माना जाता है कि कोई गाना उन्होंने कभी आपको सुनाया हो, कभी आपको भेजा हो, किसी गाने को उन्होंने अपने सोशल मीडिया के स्टेटस में लगाया हो, या अपने किसी रील या स्टोरी में वो गाना डाला हो, और वही गाना आपके आसपास आपको कुछ दिनों से बार बार सुनाई दे रहा है, चाहे टीवी में, चाहे रेडियो में, एफएम में, या फिर कहीं आप ड्राइव कर रहे हो, अचानक कहीं पे डीजे लगा हुआ है, कहीं शादी हो रही है, तो वही गाना वहाँ बज रहा है और आपका ध्यान अचानक वहाँ चला जाता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ ये म्यूज़िक मुझे क्यों सुन रहा है, ये गाना बार बार मेरे दिमाग में क्यों चल रहा है। तो ये भी एक साइन है यूनिवर्स का आपको बताने का कि जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन भी आपको भूला नहीं है, उसकी सब कॉन्शियस एनर्जी आपको याद कर रही है। तो आज रात 9 बजे से लेकर रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम आप दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोगों के लिए जिनमें नो कांटेक्ट है, या ब्रेकअप सिचुएशन है, या फिर लंबे टाइम से इन एंड आउट होता आ रहा है, उनके लिए अगले 75 घंटे 75 आवर्स इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन की एनर्जी ना बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है, ये पर्सन स्टेबल नहीं है। ये अपने आप के साथ ऐसा मान रहे हैं कि मेरे साथ गलत हुआ है, विक्टिम मेंटालिटी में है। ये आपको ब्यूटीफुल भी मानते हैं, ये आपको स्पिरिचुअल और इमोशनल भी मानते हैं, लेकिन ये आपको ऐसा भी मानते हैं कि आप में ज़िद्दीपन है, चाहे आप में नहीं है, लेकिन ये ऐसा मानते हैं कि आप भी इन्हें कांटे की टक्कर देते हो। कई बार ये पर्सन सेल्फ वर्थ इशू के कारण अपने दिल की बात को आपके सामने रखने से खुद को रोकता है। इस पर्सन के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन का जो दिमाग है उसको कहीं ना भटका देते हैं, जिसे ब्रेन वॉश करना कहते हैं। वो दोस्त भी हो सकते हैं, और सभी दोस्त ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रही, कोई भी हो सकता है, कोई एक दोस्त, कोई 2 दोस्त, या इनके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको कहते हैं कि
तुम्हें रिलेशन में पड़ना क्यों है? तुम्हारी लाइफ अच्छी चल रही है, तुम अच्छा कमा रहे हो, तुम सेटल हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, लुक्स हैं, ब्यूटी है, पर्सनालिटी है, तो तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। तो ये पर्सन ना अभी डुअलिटी में है। ये आपकी तरफ आने का मन भी बना रहे हैं और फिर अपने आप को रोक भी रहे हैं। इस पर्सन के जीवन में ना कुछ ऐसे लोग ऑलरेडी इनका फ़ायदा उठा चुके हैं, जिनकी सच्चाई इनके सामने धीरे धीरे आ रही है। शायद ये पर्सन आपकी बातों को ना सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि जब से हम दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, तब से कुछ ऐसा इनके जीवन में हो रहा है जिसको ये समझ पा रहे हैं कि आपने जो इनकी लाइफ में बोला होगा कि देख लेना, एक दिन तुम मुझे इतना याद करके रोगे कि मैं लौट कर नहीं आने वाला या मैं लौट कर नहीं आऊँगी। तो ये पर्सन ना अब उस डर में आ गए हैं कि कहीं उन्होंने आपको ज़िंदगी से खो तो नहीं दिया। बाकी लोगों में तो मुझे डेली कांटेक्ट दिख रहा है कि बातचीत हो रही है, रोज़ हो रही है, लेकिन अब आपको लगने लगा है कि सिर्फ बातें ही हो रही हैं। भविष्य के बारे में जो प्लानिंग आप इनसे करना चाहते हो, ये उस टॉपिक पे नहीं आते, आपको गोल गोल जलेबी की तरह घुमाते हैं और फिर आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है। तो आप लोग ना स्पिरिचुअल लोग हो। आप में से काफ़ी लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग पिछले 3-4 सालों में कई बार स्टार्ट हुई, कई बार बंद हुई, कई बार स्टार्ट हुई, कई बार बंद हुई। और अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी पिछले 7-8 महीनों से स्पिरिचुअल जर्नी उन्हें अवेकनिंग की तरफ लेकर जा रही है। इस रीडिंग में 70% कार्मिक रिलेशन से आप डील कर रहे हो, ओनली 30% सोलमेट कनेक्शन में लोग हैं, और इस वाले ऑप्शन में ना कोई भी ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शंस बहुत रेयर होते हैं। सिर्फ रनर चेजर सुन लिया, या हमें बार बार मिरर नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, या बार बार हमें ऐसे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी को इंडिकेट करते हैं, तो लोग ना बहुत जल्दी भ्रम में पड़ जाते हैं कि हमारा भी रिलेशन बार बार ऑन एंड ऑफ हो रहा है, तो क्या हम सभी ट्विन फ्लेम है? बिल्कुल नहीं। रनर चेजर सिचुएशन सबसे ज़्यादा कार्मिक रिलेशनशिप्स में होती है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। पूरी दुनिया बस एक ही चीज़ का डंका बजा रही है, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम। और मैं आप लोगों को भ्रम से बाहर निकालती हूँ। आप लोगों का कार्मिक रिश्ता है। जब तक आप दोनों के जीवन में एक लाइफ पर्पस समझ नहीं आएगा, ना आपको ना उनको, तब तक ये रिश्ता ऐसे ही सर्कल्स में चलता रहेगा। आज रात इनकी एनर्जी ना काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। ये पर्सन स्टेबल माइंड में नहीं है। आपको वेट करा रहे हैं, खुद भी वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों में ये थर्ड पार्टी में है, और जब तक ये इंसान उस इंसान के कनेक्शन से ख़त्म नहीं होगा, उस रिश्ते से बाहर नहीं निकलेगा या निकलेगी, तब तक आप दोनों का यूनियन नहीं हो पाएगा। हो सकता है टेम्परेरी टाइम के लिए वापस आ जाएं, लेकिन परमानेंट चाहते हो ये रिश्ता बना रहे, प्यार भी बना रहे, एक दूसरे के बीच में वो अट्रैक्शन, वो ट्रस्ट भी बना रहे, अंडरस्टैंडिंग भी बनी रहे, तो आप अपनी हीलिंग करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि इस पर्सन के अंदर ना मुझे थोड़ी छल कपट की एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि ये हमेशा मौका मांगकर मौके का गलत फ़ायदा उठाते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ हो या आपके साथ हो। बातें अच्छी करते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत इमोशनल हैं, बहुत केयरिंग हैं। जो रिश्ता इनके साथ आपका पहले रहा है पास्ट में,
उसको आप समझते थे कि ये सारी उम्र मेरे साथ निभाएंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ वादे अपने पूरे भी किए थे। लेकिन बाद में आपको इनकी कुछ और ही हिडन साइड नज़र आनी शुरू हो गई है कि ये पर्सन वो नहीं है जो मैं सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ। तो आज रात ये ना कोई प्लानिंग कर रहे हैं आपकी लाइफ में लौटने की, और अगर ये डेली कांटेक्ट में है फिर भी आपको थोड़ा इस इंसान से फ्यूचर को लेकर दिक्कत आएगी, क्योंकि ये आपको क्लैरिटी नहीं देंगे। मैं रीडिंग कभी भी नेगेटिव नहीं देती, मैं वही बताती हूँ जो टैरो कार्ड्स में आया है। कुछ लोगों को मानना है तो वो माने, जिनको नहीं विश्वास टैरो पर वो ना माने, क्योंकि ऐसे कमेंट्स मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ जहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि मैम आप पिके कार्ड रीडिंग मत करा करो, वो सही नहीं आती, सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग सही आती है। ऐसा नहीं है, वो आपकी एनर्जी है कि वो आपके साथ मैच नहीं हो रही, वो आपकी हीलिंग नहीं हुई, आप यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड नहीं हो, आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका सोल किसी भी रूप में बैलेंस्ड नहीं है। आपको अपनी लाइफ में और पार्टनर की लाइफ के बीच का बैलेंस समझ नहीं आ रहा, तो आपको लगता है कि वो रीडिंग मैच नहीं कर रही, क्योंकि आप चाहते हो वही सुनने को मिले जो आपको अच्छा लगे। लेकिन टैरो आपको सच बताता है, जो ज़िंदगी की सच्चाई है। मानना ना मानना वो आप लोगों का पर्सनल चॉइस है, खुद का फैसला है। तो जिन भी लोगों को आज की ये रीडिंग अच्छी लगी है वो जल्दी से लाइक बटन दबा दो, थम्स अप बटन है उसको प्रेस कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, मुझे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा भी लगता है। और आज आपने रीडिंग को क्लेम करना है तो कमेंट में डालना है 777 ताकि एनर्जी जो आज सुनी है वो क्लेम हो जाए। बाकी मुझसे कंसल्टेशन लेने की सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी होगी, आप वहां जाके रीच आउट कर सकते हो। अभी लूँगी विदा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।